वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 69 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 15 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 14 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी गई है 30 सितंबर 2023 को, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कंफर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र किस किस के बीच संबंध दिखाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिलिप्स वक्र संबंध दिखाता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच। ऑप्शन नंबर सी। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है। इसे A.W. फिलिप्स द्वारा वर्ष 1958 में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर सरकार के कुल व्यय की अधिकता को डैश कहा जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर सरकार के कुल व्यय की अधिकता को कहा जाता है राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों वह विकास लक्ष्य है SDG 6। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है वह है लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप 92.28% की साक्षरता दर के साथ भारत में उच्चतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI का मान किसके बीच होता है। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक का मान होता है 0 से लेकर 1 के बीच। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत से और इसे लागू किया गया था 1989 में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा राज्य हाल ही में 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो दोस्तों वह राज्य हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी। 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ब्रिटिश इंडिया अधिनियम ने एक प्रावधान रखा कि IAS की एक खुली प्रतिस्पर्धा हो सकती है। तो दोस्तों वह अधिनियम था 1853 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सियाचिन हिमनद स्थित है नुब्रा घाटी के उत्तर में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की पहली लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। भारत की पहली लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 2018 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। समवर्ती सूची में शामिल नहीं है वह है सार्वजनिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी, जो कि राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय जो कि निम्नलिखित हैं, जैसे कि वर्ण, शिक्षा, विवाह, ट्रेड यूनियन, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया, यह सभी समवर्ती सूची के विषय हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस आयोग की संस्तुति पर किया गया था? तो दोस्तों वह आयोग था सरकारिया आयोग, ऑप्शन नंबर बी। सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी 1983 में। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकट है? कर्क रेखा के सबसे निकट है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से जोड़ता है बारालाचा दर्रा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गिनी गुणांक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गिनी गुणांक प्रयोग किया जाता है आय असमानता को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अम्ल को एक्वा फोर्टिस के नाम से भी जाना जाता है? एक्वा फोर्टिस के नाम से भी जाना जाता है वह अम्ल है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सतत विकास की व्याख्या पहली बार कहाँ की गई थी? सतत विकास की व्याख्या पहली बार की गई थी बर्टलैंड आयोग की रिपोर्ट पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की स्थापना कब की गई थी? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की स्थापना की गई थी 1969 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनुच्छेद 371F समाचारों में है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अनुच्छेद 371F समाचारों में है, यह संबंधित है सिक्किम राज्य से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसको सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा जो इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर है? तो दोस्तों वह है कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव, ऑप्शन नंबर सी। कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के जैविक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन का। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? आसान सा प्रश्न है और एग्जाम का फेवरेट है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट में, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाने का सबसे पुराना प्रमाण प्रदान करता है? मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाने का सबसे पुराना प्रमाण प्रदान करता है वह स्थल है आदमगढ़, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जानवरों को पालतू बनाने का सबसे पहला प्रमाण प्रदान करता है। थैंक यू।